Okay, so now we begin. I see a few people still missing. Shalom, anyway, they'll cope up in a meanwhile. Okay, before we move any further, please confirm whether did you run this DT model for other target variables on other datasets? Yes, no, maybe yes, no. There were several other datasets, no? A call for them, if you recall. अरे बोलोगे देयर वर डेटासेट्स में मैंने बोला था आइरिस पे रन करके देखना इसको डायमंड्स पे रन करके देखना कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल पे Sankalp, I'm in receipt of your code. The problem was just doing it. Target variables का ध्यान रखना होता है. You just did not took that into account. Okay, I'll show you. I was really expecting guys that you will do something, but I'm assuming since you are not responding, seems like you have not done anything in particular. हाँ बताता हूँ शंकर. आइरिस डेटा सेट पे वो ठीक से रन हो गया होगा. टारगेट इज मल्टीनोमियल बट नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज मल्टीनोमियल को तो वो हैंडल कर सकता है. Split it into 80-20 ratio. Don't split it into 80-20 ratio. That's for one. 80-20 में कब किया था मैंने? तब किया था जब मेरा डेटा बहुत ही छोटा था.
तो ट्रेनिंग के लिए मैं डेटा ही नहीं दे पाऊँ अपने मॉडल को, इसलिए मैंने थोड़ा सा डेटा बढ़ाया था। वैलिडेशन निकालना ज़रूरी तो है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए डेटा अवेलेबल होना भी तो ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई आई स्प्लिट इनटू 80। व्हाट्स हैपनिंग टू योर कोड, पहले ये देखते हैं। Here it comes. We are moving on to predict with this model. Prediction. Maybe we went ahead to see prediction price. It is not matrix, so what is there to view? Error क्या है इसमें? If I check correlation between validation dollar predicted price against validation dollar actual price, it is good correlation all in all. अच्छा, यू आर कॉलिंग दैट दिस प्राइस इज नॉट कमिंग राइट। हाँ, ये एरर तो होगा, ये मिस्टेक होगा। बहुत सारे डायमंड्स को लाइक 2766 उसको भी इतना ही बोला है इसने, 2777 उसको भी इतना ही बोला है इसने, बिकॉज उसके कंडीशंस ऐसे हैं। कंडीशन कैसे हैं उसके? सपोज उसने डिसाइड कर लिया यहाँ पर आने के बाद कि x लेस देन 5.1 को वो इतना बोलेगा, यानी इतना ही बोलेगा। अब शायद ऐसे 100 डायमंड्स होंगे जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। वो ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। वो सबको 830 ही बोल देगा। तो ये लिमिटेशन है उसका, एल्गोरिदम ही ऐसा है। ठीक है, तो मिस्टेक करेगा, मिस्टेक तो कोई सा भी एल्गोरिदम करेगा। इम्पॉर्टेंट है कि हम क्लोज कितना है। तो here maybe we end up with, you see RMSE कितना आ रहा है? It is 1191. If we see the scale of your variable is on scale of what? आपने स्केलिंग नहीं किया है, बिकॉज डिसीजन ट्री को ज़रूरत भी नहीं होता। तो दीज आर वेरिंग फ्रॉम सम 300 कुछ से लेकर के कहाँ तक वेरी हो रहा है ये? इट इज गोइंग अप टू सम 18,000, ऐसा ही था। तो इस स्केल में अगर ईच डेटा पॉइंट का हम एरर देखें, रूट मीन स्क्वायर करके देखें, उस हिसाब से नॉट बैड, यू नो। मैसिव डिफरेंस हो सकता है कहीं कहीं, कहीं कहीं कुछ डायमेंट्स में हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया हो, लेकिन ऑल इन ऑल ठीक ही है।
बाकी लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। दिस वॉज डायमंड्स जब हमने लीनियर रिग्रेशन रन किया था। अपर केस लोअर केस मिसमैच, देन वी मूव ऑन टू आउटलायर ट्रीटमेंट, देन भी आउटलायर ट्रीटमेंट, सबका आउटलायर ट्रीटमेंट हो गया। राइट, ऐसा ही था। डमी किया था, स्केलिंग किया था, ट्रेन टेस्ट में फिर डिलीट किया था। देन वी मूव ऑन टू मॉडल आइटरेशंस, several model iterations, and finally we ended up, हाँ जी, where did we end up? We end up somewhere here. Correlation, स्क्वायर कोरिलेशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल रहे थे ऑफ वैलिडेशन प्रेडिक्टेड प्राइस वर्सेस एक्चुअल प्राइस। इसका हमने कोरिलेशन स्क्वायर किया एंड वी केम टू अ कंक्लूजन ऑफ 0.918 बाय लीनियर रिग्रेशन। नाउ चेक दिस वन आउट। हाँ जी, कितना काम किया इसने? कितना काम किया संकल्प ने? संकल्प का कोड देख रहे हो? ये 20 लाइन का कोड है सारा। अच्छा, लेकिन तुमने संकल्प अपर केस लोअर केस और डुप्लीकेसी वगैरह वो भी ट्रीट नहीं किए, वो तो करने चाहिए थे, वो तो करना चाहिए था। डुप्लीकेसी तो इसके लिए भी प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम जिसको नहीं है वो ठीक है। अपर केस लोअर केस डुप्लीकेसी ये सब प्रॉब्लम तो इसको भी होंगी। ठीक है, यहाँ तक तो करना होगा। लेकिन इसके बाद हमने देखा था आउटलायर से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी अच्छी बात है, तो वो काम बच गया आपका। हम्म। अरे है कि नहीं? कितना काम बच गया? बहुत सारा। आपको मालूम है इसे आउटलायर से फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है इसे डमी वेरिएबल नहीं चाहिए होता। ये भी बात सही हुई। हमको ये भी पता है इसे स्केलिंग से फर्क नहीं पड़ता, तो बचा ही क्या? अपर केस लोअर केस ठीक हो गए। डुप्लीकेट्स जा चुके। आते हैं मॉडल बनाने पे। वही 75, वही सेट सीट, बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो उस समय किया था। किस समय? लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे जो किया था। इट इज जस्ट दैट नाउ आई एम डूइंग इट बाय recursive partitioning. So this time it is dt model and try tilde dot and data is equal to, right, बन गया dt model।
PRP, लेट्स चेक दिस आउट, कैसा बना है मेरा मॉडल, शक्ल देखूं इसकी। माई मॉडल इज समथिंग लाइक दिस। तुमने क्या प्लॉट आर भी चेक किया था क्या? प्लॉट आर भी तो नहीं मिला होगा अंकल। I didn't actually. अच्छा ठीक है, एक्चुअली प्लॉट आर पे नहीं है वो, इट इज आर पार्ट डॉट प्लॉट। एक और फंक्शन भी है ये, आपका जो डिसीजन ट्री आता है ना, वन इज दिस। एक तो ऐसा आता है वो पीआरपी से आता है, अदर देन पीआरपी यू कैन यूज आर पार्ट डॉट प्लॉट। थोड़ा सा फैंसी हो जाता है, तो जो भी ठीक लगे। इधर भी यू कैन डू। ओके, फाइनली आते हैं वैलिडेशन में। हमें करना है प्रेडिक्शन ऑफ प्राइस। by DT model, and new data will be validation. That's a correlation of your prediction against actual. कोरिलेशन स्क्वायर, आर स्क्वायर देखते हैं हम, तो आर स्क्वायर कुछ ऐसे अटेन कर। रिमेंबर थोड़ी देर पहले लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन किया था, तो आर स्क्वायर कितनी आई थी? इट वाज सम 0.91 समथिंग समथिंग, ऐसा ही तो था लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। व्हाट हैपेंड विद डीटी मॉडल? यू एंडेड अप विद, कितना आया ये? 897, so it is almost 0.90. What do you say? ये 50 लाइन का कोड, एक्यूरेसी या आर स्क्वायर, नॉट एक्यूरेसी, आर स्क्वायर पॉइंट, हाँ 0.9 के आसपास आ गई। 90% आर स्क्वायर्ड है। लीनियर रिग्रेशन ये रहा, तुम्हारे साथ ही किया था मैंने, सम 170 लाइन्स ऑफ कोड। व्हाट डू यू से? ट्रिपल द अमाउंट फॉर 1% आर स्क्वायर्ड एक्स्ट्रा। हाँ जी, बढ़िया है डिसीजन ट्री। I wanted you people to run it, yaar. I did not want myself to do it and show it to you. I wanted you people to feel this difference. आप लोग कर नहीं रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। आइरिस डेटा सेट पे कराऊं या करोगे अपने आप से? मल्टीनोमियल टारगेट अभी नहीं देखा है आपने डिसीजन ट्री से?
व्हाट इफ आई टेक दिस डिसीजन ट्री आउट, हमने वो भी देखा था. फॉर नाउ इट इज टेकिंग एज मैनी स्प्लिट्स एज मैनी इट wants. Don't want it to go with unlimited control. I want it to be Cp is equal to 0.02 if I do it 2%. So categorical में just 0.02 is about homogeneity कितना increase हो रहा है. For continuous target it is about r squared. So I am thinking r squared अगर 2% से ज़्यादा increase नहीं हो रहा है, ऐसा split मत करो. जैसे डिसीजन ट्री इज पहले से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है मेरे डिसीजन ट्री की. जितना ज़्यादा डीप जाएगा उतना ज़्यादा, हाँ उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा. कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ हो सकता है? इस दैट केस यू चेक दिस आउट. एक्यूरेसी पे मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, वो तो लीनियर रिग्रेशन में भी करता था. रादर देन बहुत सारे फालतू वेरिएबल्स रहें और मॉडल ओवरफिट हो जाए, उससे अच्छा है कुछ वेरिएबल्स चले जाएं, थोड़ी सी कम एक्यूरेसी मेरे को मंजूर होगी, बट फालतू वेरिएबल्स निकल जाएं, अननेसेसरी सारे वेरिएबल्स ना बैठे रहें. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बायस वेरिएंस ट्रेड-ऑफ. वेरिएंस इज इंडिकेटिव ऑफ ओवरफिटिंग थिंग कि मॉडल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे वेरिएबल्स लेकर के उन पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है. तो वेरिएंस इन द सेंस कि जरा सा भी उसका, अगर मैं सपोज मेरे मॉडल ने ट्रेन डेटा सेट में देखा वेरिएबल 1 इतना होना चाहिए, वेरिएबल 2 इतना होना चाहिए, वेरिएबल 3 इतना होना चाहिए, और वेरिएबल, और वो लेके बैठा है वेरिएबल n तक कि ये सारे इतने होने चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा से उसने कुछ डिसाइड किया हुआ है, मैं इसको बोलूंगा T1. पता लगा जब अनसीन डेटा आया उसके पास, व्हेन इट इज ऑन इन टेस्ट फेज, टेस्ट डेटा सेट में सारे वेरिएबल सेम हैं, v1 v2 v3 ये सारे के ऐसे हैं, लेकिन आगे जाके एक दो वेरिएबल चेंज हो गए. vn जहां होना था उसने देख रखा था कि vn होगा तो t1 बोलूंगा, वहां vn की जगह उसे vx मिल गया. व्हाट विल हैपन? दिस थिंग्स विल कंफ्यूज योर मॉडल. समझ पा रहे हो? ये होना t1 ही था अभी भी. कोई निटिग्रिटी पैरामीटर, कोई ऐसा वेरिएबल जो इंपॉर्टेंट भी नहीं था, उसमें कुछ चेंज आ गया, लेकिन मेरे मॉडल को क्या लग रहा, अब ये कुछ और होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी t1 बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा वेरिएंस रहेगा उसके रिजल्ट्स में. समझ रहे हो? सो वेरिएंस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, अनदर वर्ड फॉर ओवरफिटिंग. Then there is seemingly contradictory term bias. Bias means अगर आपने बहुत ही सिंपल डिसीजन ट्री बनाया है, आपके पास वेरिएबल ही 3 है, आप और कुछ देखते ही नहीं, 3 वेरिएबल रखे और बाकी सारे वेरिएबल्स आपने डिस्कार्ड कर दिए, जैसे कल कर रहे थे आप. कैसे? मैक्स डेप्थ से, मिन स्प्लिट से, एंड इन फैक्ट सीपी ऑल्सो कंट्रोल्स दैट टू एन एक्सटेंट. सीपी भी तो वही करता है, एक्स्ट्रा स्प्लिट्स नहीं होने देता. हाँ सीपी फिर भी लॉजिकल है सीपी के वेरिएबल हटाने पर, वेरिएबल तो हटाता ही है. नाउ सेम गोज हियर. आपने जो मॉडल बनाया है वो डिसीजन ले लेता है 3 वेरिएबल को देख करके, बाकी वेरिएबल्स से मतलब नहीं होता. उसने 3 वेरिएबल देखे, उनके हिसाब से उसने ट्रेन डेटा में देखा कि ये 3 वेरिएबल के हिसाब से तो ये टारगेट क्लास T1 हो जाती है. अच्छी बात है. अब उसके पास अनसीन डेटा आया, वो वही 3 वेरिएबल देखेगा और बाकी सबसे उसे कोई मतलब नहीं होगा. तो उसे पता ही नहीं है कि ये सब वेरिएबल क्या थे, ये इससे डिफरेंट थे, सेम थे, क्या नहीं थे. उसने 3 वेरिएबल के बेसिस पे ही देखा था, अच्छा ये v1 v2 v3 इतने हो तो T1 बोल देते हैं.
अच्छा ये तीनों तो उतने ही है, बोल दो ठीक है, बोल दो डिफॉल्ट करेगा। So that's biased. Now it is biased towards these selected variables. ये सिर्फ इनके ही बेसिस पे काम करता रहेगा, जो उसने सेलेक्ट कर लिया उनकी तरफ बायस हो जाएगा। So that was problem of underfitting. Clear? Question, confusion? No questions? Okay. Well, I was trying to give you an instance. I'm dropping a link. Give it some, skim through it. Give it some 4 5 minutes. Don't go into all the deep explanation and that, but just skim through it and try to understand. I think it will give you a fair idea. Please go through it. If there is any question, drop in the chat box. I'm halting here for a few minutes. Anji, gone through it? Guys, any idea all in all? थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा है इससे? Okay, very well. Tell me one more thing before we proceed. टेबल आप लोगों के पास था, कल हमने देखा था गिनी इंडेक्स होता है, तो गिनी इंडेक्स से कैसे काम करते हैं। लास्ट मैं लेफ्ट यू विद के एंट्रोपी आप अपने आप करके देख लेंगे, तो देख लिया है वो आप लोगों ने।
Have you checked that? अरे देखा है कि नहीं देखा यार, सीधे बताओ। यस नो। हाँ नहीं देखा तो ये बताओ ना कि नहीं देखा, नहीं किया, खत्म हो गई बात। कुछ और सोचा, कुछ और बात करूँ। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, दैट्स समथिंग कंसर्निंग नाउ। Because I wanted to come on to one more aspect जो हम बात कर रहे थे। देयर इज वन मोर एस्पेक्ट जो पता होना चाहिए। होमोजेनिटी मेजर्स में यू हैव सीन Gini index, entropy. One other is called information. Information, actually information gain it is. It is called information gain. So this is also one popular measure. हालांकि ये अपने आप में कुछ है नहीं, it is just derived from entropy. Entropy कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मालूम है। Information gain is equal to entropy after the split minus entropy before the split। मतलब आपके डेटा सेट सपोज इस नोड पे ये डेटा सेट स्प्लिट हुआ, तो ये स्प्लिट होने से पहले ये जो नंबर ऑफ रोज थे n, व्हाट वाज एंट्रोपी देयर, कितने जीरो थे कितने वन थे, और उस हिसाब से एंट्रोपी निकाल लेंगे। एंट्रोपी का फॉर्मूला यू नो ऑलरेडी। यस, तो देख ये हो गई एंट्रोपी बिफोर, और एंट्रोपी आफ्टर द स्प्लिट। हाँ ठीक है, इस तरह से दो चंक बने होंगे, इनकी एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगी, दैट बिकम्स योर एंट्रोपी आफ्टर द स्प्लिट, और इनका डिफरेंस दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन, कि ये इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा गेन हुई है। एक तरह से देखो, इन एंट्रोपी में जो डिफरेंस होगा वही तो होमोजेनिटी इंक्रीज हुई है, उसी डिफरेंस की बात कर रहा है। तो कुछ खास नहीं कह रहा, कमाल नहीं कर रहा है। उसी को इंफॉर्मेशन गेन बोल रहे हैं। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज these are just measures of entropy। कहने का मतलब ये एंट्रोपी को एंट्रोपी कह रहा हूँ, होमोजेनिटी को मेजर करने के तरीके हैं। ऐसा नहीं होगा कि डिसीजन ट्री
चलो दिखाता हूँ। दिस वॉज योर हार्ड डेटा सेट। दिस अप। दैट्स योर हार्ड डेटा सेट। आपने ये डिसीजन ट्री बना लिया, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिसीजन ट्री बनता है वो गिनी इंडेक्स पे बनता है। उसमें होमोजेनिटी मेजर होता है जेने इंडेक्स। सो एंट्रोपी इज अ क्रूड वे टू पुट इट। इंट्यूटिव नहीं है ना एंट्रोपी। एंट्रोपी पे ये अपोजिट, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा स्प्लिट हुआ है। तो दैट्स वाई पॉपुलर मेजर्स आर गिनी इंडेक्स, और या फिर उसकी जगह पर इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। Given like PAMS is equal to list दिस इज द वे इट इज गिवन। नाउ दिस इज सिंटैक्स, ये मिल जाएगा आपको हेल्प फंक्शन से। तो यहाँ यूज ये सब चीज़ याद ना आप रख पाओगे ना मैं रख पाता हूँ। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन यू टेक help document, we can refer that and we can go ahead with this। तो अगर मैं गिनी इंडेक्स की जगह पर इंफॉर्मेशन से बनाना चाहता हूँ, आई वांट माय डिसीजन टू बी गवर्न बाय के होमोजेनिटी अगर देखनी है तो इंफॉर्मेशन गेन से देखो, तो आई कैन टाइप दिस लाइक दैट। So now tree will की homogeneity will be measured by information by default Jenny। Now it does not mean कि डिसीजन ट्री पहले कुछ वैसा बन रहा था अब कुछ बिल्कुल ही कुछ अलग बन जाएगा। देखते रहना, ये पहले वाला है, ये वो है जो पहले बनाया था। अब की बार इंफॉर्मेशन गेन से बना रहे हैं। कुछ फर्क है क्या? करंटली इंफॉर्मेशन गेन वाला देख रहे हो, अब की बार जेन इंडेक्स वाला देखते हैं। एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस एक्चुअली। ठीक है, बोथ आर मेथड्स टू मेजर होमोजेनिटी। तो ऐसा नहीं होगा कि डिसीजन ट्री वैसे कुछ अलग बनेगा वैसे कुछ अलग बनेगा। मे बी ऑन, अगर आपने बहुत नीचे डेप्थ तक जा रहे हो तो कहीं जा करके किसी पैरामीटर में डिफरेंस आ जाए तो आ जाए। अदरवाइज दीज आर जस्ट टू मेजर्स ऑफ होमोजेनिटी। यूजुअली कोई फर्क नहीं पड़ता डिसीजन ट्री। ये ठीक हुआ। मल्टीनोमियल टारगेट पे आप कह रहे हो अपने आप रन करके देखोगे। इट इज़ योर जॉब टू डू दैट। टाइटैनिक वाले डेटा सेट में हैकाथॉन में इससे आप सबमिशन आप डालोगे, दैट इज़ योर जॉब टू डू दैट। बहुत अच्छा एल्गोरिदम है, इसे बस ये पता होना चाहिए कि इसका टारगेट कैसा है। टारगेट कॉन्टिन्यूअस है तो न्यूमेरिक फॉर्म होनी चाहिए। टारगेट कैटेगोरिकल है, और फॉर दैट मैटर कोई वेरिएबल अगर कैटेगोरिकल है तो वो फैक्टर या कैरेक्टर दिखना चाहिए इसको। बात खत्म होगी। बाइनोमियल हो तो भी काम करेगा, मल्टीनोमियल है तो भी काम करेगा, वो भी इसको दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो गिव इट अ ट्राई। बायस वेरिएंस की एक बात इंपॉर्टेंट थी इसमें होनी, वो हो गई। होमोजेनिटी मेजर्स आपको पता चल गए, तो दैट इज द एसेंस ऑफ डिसीजन ट्री। नाउ बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल ओनली, dt से ही मॉडल करें क्या? हाँ समित करके देखो ना यार। नाउ बेसिस दिस फंडामेंटल ओनली, let's move on to another aspect of this. This was probability based, logic based, condition based मॉडल, कंडीशंस पे काम कर रहा है। तो इन कंडीशन बेसिस पे ही क्या और भी कुछ मॉडल्स हैं? हाँ एक और मॉडल है, जस्ट एक मॉडल अभी आज कराना चाह रहा हूँ, एंड आई वुड हाईली हाईली वांट यू पीपल टू बकल अप, pull up your socks, please. It's high time now. We are unable to extend the you know ड्यूरेशन ऑफ क्लास, बट आई सी दैट ये 2 घंटे की क्लास में भी आप कोवर नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो बराबर। It is not like giving a dose, but it is something concerning point. Okay, well, let's do it this way. थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं पहले। So this was decision tree. We are entering the domain of condition based models. एक मॉडल आप किस डोमेन के देख चुके हो? वो कौन से थे? ज्योमेट्री बेस्ड या डिस्टेंस बेस्ड, राइट? So broadly there are two types of predictive models. One distance based या geometry based, Euclidean based, regression, KNN, support vector machine, अभी देखेंगे वो भी आप आगे। Condition based models are those like यूजुअली उनका स्ट्रक्चर ट्री जैसा होता है, तो उनमें सबसे पहले आपने देखा है डिसीजन ट्री मॉडल, द सिंपल ट्री, one simple tree like structure which is on which is running on multiple if else if conditions, right? Based on true and false, it moves on to the next level of conditions. डिसीजन ट्री को कार्ट भी बोलते हैं। देयर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ दिस। वन इज कार्ट। कार्ट मीन्स चौंक मत जाना, कार्ट कहीं लिखा मिल जाए। इट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। कार्ट मॉडल, कार्ट मॉडल भी बोलते हैं इसको कभी कभी। हाँ तो देखा तो है, सारे काम कर तो रहा है यार। हार्ट पेशेंट्स को इसने यस और नो में क्लासिफाई कर दिया। डायमंड्स का प्राइस तुमने पूछा, वो रिग्रेशन भी कर दिया। सो क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, रिग्रेशन भी कर सकता है। Now moving on to in condition based models, the next model comes is naive Bayes model। सिंपली बेस मॉडल कहते हैं इसको। नाइव बेस क्यों कहते हैं वो अभी देखेंगे।
इडियट बेस भी कहते हैं इसको, इडियट बेस मॉडल, बेस। What is base here? What does base mean? नाम सुना है बेस थ्योरम? Yes, it is actually derived from Bayes theorem. Bayes was the mathematician who established this theorem. And what is Bayes theorem? क्या स्टेट क्या करती है Bayes theorem? What is the statement of Bayes theorem? Bayes theorem is on conditional probability. It talks about probability of event A given that event B has already happened. अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है, it can be, what it will be probability of event A divided by probability of event B। हाँ जी, और कुछ? Then other brackets just to keep clarity, multiplied by probability of event B when event A has already happened. This is Bayes theorem. समझे? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हाँ जी, कल कुछ ऐसा सही दिखा था आपने। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मेरा टारगेट वेरिएबल क्या है? प्रमोटेड। अवेलेबल वेरिएबल है जेंडर। समझो, मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, यार मेरे को चाहिए क्या इवेंचुअली? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रमोटेड ये पता लग जाए कि जेंडर मेल होता है तो प्रोबेबिलिटी होने का चांस कितना है, जेंडर फीमेल होता है तो प्रोबेबिलिटी होने का चांस कितना है। यही तो करते थे, एक प्रेडिक्टर के बेसिस पे टारगेट कैलकुलेट कर रहे हैं, टारगेट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यही तो किया है अभी तक। मैथमेटिकली इफ आई पुट दिस, व्हाट डू आई वांट? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग promoted when gender is equal to something has already happened, say male। समझ रहे हो कहानी? मैं कह रहा हूँ जेंडर मेल हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या है प्रमोट होने की। सही बात है, आओ देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली मिस्टर गॉस क्या कहते हैं? योर टारगेट का प्रमोशन हो जाएगा प्रोवाइडेड जेंडर इज मेल। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? कितनी लिखी थी अभी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
प्रोवाइडेड बी हैज हैपेंड इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। अपने केस में कन्वर्ट करूँ इस इक्वेशन को। अब हम इसे लेके चल रहे हैं अपने प्रेडिक्टिव मॉडल की तरफ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट बीइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई, it will be is equal to probability of target divided by probability of independent into probability of independent when target has already happened। ये बना मतलब इसका हमारे डेटा साइंस की जबान में। लेके चलते हैं वहां पर, करते हैं कैलकुलेट। ये कह रहे थे हम। हाँ जी। अब मेरे को देखना था कि मेल होने पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है प्रमोशन होने की। बताओ। इवेंट मेल हैज ऑलरेडी हैपन। समझ गए? इवेंट मेल हैज ऑलरेडी हैपन। इस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी टारगेट प्रमोशन होने की। तो हम क्या कह रहे हैं, पूरे डेटा सेट में देख लो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट कितनी है। हमारे गिवन जो हमारा ट्रेन डेटा सेट गिवन है वो कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन, हाँ जी, कितना है प्रमोशन होने का चांस। 10 लोग हैं, 10 में से एक ये हुआ, दो, तीन और चार, चार लोग प्रमोट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई इसकी। शुड आई ब्रेक दिस डाउन? आई थिंक आई शुड ब्रेक दिस डाउन, इट इज बिकमिंग कंफ्यूजिंग, राइट। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हो गई 4/10। ये तो हुआ 4 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाय पी आई पूरे टारगेट में। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हम मान के चल रहे थे, इंडिपेंडेंट इवेंट इज जेंडर बीइंग मेल। तो मेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है हमारे गिवन डेटा में, 10 में से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ओके, 7/10। ओके, दिस इज समथिंग। देन देयर इज अनदर टर्म जिसमें हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेन टारगेट ऑलरेडी हैपेंस। क्या हुआ मतलब कहने का, टारगेट ऑलरेडी हैपेंस यानी प्रमोशन ऑलरेडी हो चुका है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम क्या लेके चल रहे थे, जेंडर बीइंग मेल, वो होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। कितना है, check this out. Target has already happened, promotion has already happened, it is yes. Now what is the probability that gender will be male। जब प्रमोशन हो चुका है तो ऐसे ऑब्जर्वेशन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, और 4 में से मेल कितने हैं, देयर आर 3 मेल्स। so that amounts to, right, 3/4 this into this. I think it will do the job. Let's try this into this. It is the probability of being promoted when gender is male, this much।
ठीक है, क्रॉस चेक कर लें जरा इसको अपने गिवन डेटा में। आओ क्रॉस चेक करते हैं। इतनी आ रही है क्या? क्या कह रहे हैं हम, क्या कैलकुलेट किया हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रमोटेड व्हेन जेंडर इज ऑलरेडी मेल। कहने का मतलब क्या हुआ? जेंडर इज ऑलरेडी मेल, so the event male has already happened. Now what is the probability of being promoted? हाँ जी, क्या है? कितने ऑब्जर्वेशन है ऐसे? देर आर 7 ऑब्जर्वेशंस, और उनमें से प्रमोशन कितने हो रहे हैं? 1, 2 एंड 3। तो ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 3 डिवाइडेड बाय 7। हाँ जी, एग्जैक्टली द सेम। Seems like theorem is working fine. Mr. Bayes has done a phenomenal job. ठीक बात है। सो ऐसे ही कंडीशन बेसिस पे, नाउ दिस इज इक्वेशन फॉर वन टारगेट वन इंडिपेंडेंट। So there can be multiple equations with multiple independent variables. Or 2 to 8. How come? Oh, 0.4228 क्यों आएगा वसुंधरा? I'm not manually calculating it. Which one are you asking? This multiplied by this. Are you saying that? This 3 by 7 thing. ये 3 by 7 0.4228 आ रहा है। Maybe you should cross check. You are not only declaring me wrong, you are also declaring Mr. Base wrong. So better cross check first. And by the way, you are also declaring Excel wrong. देख लेना, कुछ गलत हुआ होगा, छोटा छोटा सा कुछ गलत हो गया होगा, मिल जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड नाइव बेस्ड एल्गोरिदम, जिससे हम प्रेडिक्शन देते हैं। लेट्स सी हाउ वी डू दैट इन आर। हियर इट गोज। पैकेज आप सब लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, E1071। नाइव बेस्ड मॉडल इज पार्ट ऑफ दैट। डोंट कोड, जस्ट अंडरस्टैंड फॉर नाउ। जस्ट सी, कोड भेज रहा हूँ मैं, आई एम ड्रॉपिंग इट जस्ट इन अ वे। हियर इन द चैट बॉक्स, कॉपी कर लेना and run this and see what happens. Just run it along.
नथिंग वेरी सरप्राइजिंग, जैसे एल्गोरिदम के नाम होते हैं। रिकर्सिव पार्टीशनिंग कर रहे थे, आर पार्ट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, GLM। लीनियर रिग्रेशन, LM। जैसे ये नाइव बेस कर रहे हैं, नाइव बेस मॉडल का नाम एन भी रख दिया मैंने, वेरिएबल नेम है, कुछ भी रख सकता हूँ। बनता कैसे है, वही टारगेट टिल्डा डॉट, यू नो एवरीथिंग। गो ahead, check what happens. Ran it, checked it. All okay. Let's create this and validation itself. Anything in particular? Actually, there is something. You know, this is again something syntax. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए होते थे, देन यू सेट के प्रेडिक्ट कर दो, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ आउटकम यू वांट, यू टाइप्ड, व्हाट डिड यू कीप इट, you kept this parameter at response, you set this parameter to response. डिसीजन ट्री में आपने कुछ नहीं भी बताया तो भी चलता है, वो बाय डिफॉल्ट ही प्रोबेबिलिटी बताता है। नाइव बेस्ड मॉडल, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, देन आई हैव टू सेट दिस टाइप पैरामीटर टू रॉ। तो हर मॉडल के लिए ये अलग कीवर्ड्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मिलेगा नहीं या क्या होगा। इट कैन ऑलवेज बी you can always refer the help document and it will do the trick. ठीक है, अच्छी बात है। प्रेडिक्शन आ गया, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आ गया, समरी चेक कर रहे हैं, इट हैज गिवन यू प्रोबेबिलिटीज। यू नो द ड्रिल, यू नो द ड्रिल वेरी वेल। क्या करना है अभी, हमारा इंटरेस्ट था यस में, यस वाले प्रोबेबिलिटीज को 0 1 में कन्वर्ट करना या यस और नो में कन्वर्ट करना। लेट्स डू दैट। वैलिडेशन डॉलर प्रेडिक्शन ऑफ हार्ट डिजीज एंड लेट्स सी हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन कैसे करोगे। इफ एल्स, इफ एल्स कर लो, आसान है। इफ एल्स, अगर स्प्रेड का सेकंड कॉलम, आपके प्रेडिक्शन का सेकंड कॉलम इज ग्रेटर देन 0.5, set it to yes, or otherwise set this column to no. Check out the confidence matrix, वो तो कैरेट पैकेज से मिलता है। It's a bulky package, takes time. Okay, finally. So validation dollar prediction of heart disease, validation dollar actual heart disease and positive। हाँ जी, पॉजिटिव क्या रखना है, क्या रखना है पॉजिटिव।
ओके हाँ, वन थिंग विच आई फॉरगॉट। यार पहले तो ये करो, एज फैक्टर चाहिए होंगे, दोनों फैक्टर में होने चाहिए। थैंक्स टू रिमाइंड मी। तो चाहे अलग से कमांड लिख के भी कर सकता हूँ, या here itself I am just putting function inside function. So as factor this, as factor that, and हाँ जी positive, of course positive class yes रहना चाहिए। And what do you see, 50-50 cut off पे accuracy is 90, sensitivity is a bit low, specificity is a bit higher। Not bad, I would say, not bad at all, very close। yes or no? अगर इनमें गैप होता है ऐसे 5%, 10%, 20%, तो समझ भी आता है। ऑलरेडी काफी क्लोज है। और ठीक कर लेते हैं। ऑलरेडी काफी क्लोज है तो बुरा नहीं है। थोड़ा सा कम करके देखते हैं, कट ऑफ 45। एंड वाओ, एक्यूरेसी 90, 91, 90, ऑल इन ऑल अच्छा मॉडल है। आई डोंट नो इफ यू आर ट्राइंग एंड यू आर हिटिंग एंड ट्राइंग। पता नहीं मैंने बोला था या नहीं बोला था। अगर नहीं भी बोला था तो ये अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए था। दिस वॉज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज। आपको ऑलरेडी 2 मॉडल आते हैं डिस्टेंस बेस्ड। मैंने इस डेटा को यूज किया है डिसीजन ट्री कराने के लिए। इट डज नॉट मीन कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम नहीं करेगा इस पर, वो भी तो कर सकता है। इट डज नॉट मीन कि कैनन काम नहीं करेगा इस पर, वो भी कर सकता है। डिड यू गिव इट अ ट्राई विद डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स कि उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है? आई डोंट नो कैसा आएगा, बट इफ यू आर गेटिंग द जिस्ट, जस्ट सी विद व्हाट वी हैव ट्राइड। हमने डिसीजन ट्री ट्राई किया, 83% एक्यूरेसी दिया। व्हेन आई से एक्यूरेसी, इट ऑटोमेटिकली मीन दैट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर बैलेंस्ड। ठीक है, हैंसफोर्थ यही कन्वेंशन रखेंगे आप। आई विल नॉट गो इनटू दैट टाइम एंड अगेन। डिसीजन ट्री हमने बैलेंस कर लिया जब सब कुछ, तो 83% एक्यूरेसी थी। डिसीजन ट्री को हमने थोड़ा सा ट्विक किया बेस्ड ऑन सीपी, एंड वी सॉ 83% वाज मेंटेन्ड। अब 83% यानी इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है डिसीजन ट्री, इससे अच्छा नहीं करेगा डिसीजन ट्री इस डेटा सेट पे। देख तो लिया, सारे पैरामीटर ओवरफिट करके भी देख लिया, बैलेंस करके भी देख लिया। तो वी मूव्ड ऑन टू अनदर मॉडल। हमने दूसरा मॉडल ट्राई किया है आज, दैट इज नाइव बेस। एंड व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट डू यू से? आई से मच बेटर, way better। Yes or no? So this is usually a real-time project will be conducted. This is how it is done. You don't rely on one single model. We try different 2-3 models. At least 3 models are usually tried. So we try 3 to 5 models, and we see which is giving the best result, and depending on that we go ahead. That is one entire chapter, Vasundhara। उसके बारे में बात करूंगा once you are done with the models। अभी 4 मॉडल सारे आते हैं तुम्हें। जब ये हाँ, जब ये 8-10 मॉडल होंगे तुम्हारे पास,
एंड व्हेन अभी तो मैं बताते हुए जा रहा हूँ तुम्हें कि ये डेटा है, इस पे ये मॉडल चल रहा है। फाइनली जब सबमिशन आप लोगों का कराऊंगा मैं, फाइनली जो आप लोगों के प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे आफ्टर दिस बायोमेस्टर, दैट विल बी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दैट्स इट। That is just a problem statement, a data dictionary, and the dataset. Now you decide which model to use, what to do, what not to do. ठीक है, but before that I'll discuss. There is a book on model selection. मैं बता दूंगा, चलो वो तुम। ठीक है, फॉर नाउ फिलहाल तो हम जो देख रहे हैं, नाइव बेस जीतता हुआ लग रहा है। कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज नाइव बेस के, उनकी भी बात कर लें, हमेशा ही करते हैं वो तो। नाइव बेस इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। एडवांटेज ऑफ नाइव बेस, कुछ दिखता हो? हाँ जी। अरे आंखों के सामने है। अभी अभी तो देखा है। यस और नो? जबकि ट्रेनिंग के लिए डेटा भी बहुत छोटा था। तो डिस्पाइट लेस अमाउंट ऑफ अवेलेबल डेटा, लर्निंग रेट अच्छा है इसका। बहुत जल्द कम डेटा से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, एंड गिव्स बेटर रिजल्ट ऑन अनसीन डेटा। ठीक है, और कोई बात? वो सारे बेनिफिट्स, वो सारी बीमारियां जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स को होती हैं, वो इसको भी नहीं है। समझ गए क्या क्या नहीं है इसको? इसको डमी वेरिएबल नहीं चाहिए, इसको स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आउटलायर ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो कर लो तो अच्छा है, तुम डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम भी रन कर पाओगे। लेकिन अगर नहीं किए हैं तो भी ये वाले मॉडल तो रन हो ही जाएँ। How can we say? We can say that by running this algorithm on several datasets. शुभम, देख लो ना, करके देखो। Uh, yes, Vasundhara, see, this becomes tricky because maybe not only I, many people, several people are using these terms interchangeably. But going into proper definitions, it means model is something which you have done on the machine. जो आपका मशीन पे कोडिंग से बन गया है वेरिएबल, that is model. Algorithm is the idea behind this model. The algorithm
is the concept and the mathematics behind this model, which is working behind the screen. However, मैं भी ऐसा करता रहूँगा एंड लोग भी ऐसा करते हुए तुम्हें मिल जाएंगे. If you want to put it this way, despite my definition, I would say it is the other way around. The algorithm is mother of model. पहले मैथ्स आया ना, पहले आइडिया आया ना, उस आइडिया के बेसिस पे दिस मॉडल इज एज सेटिंग एज वेरिएबल ऑन योर मशीन. ठीक है, चमका, अब चमका. चलो, गुड. चलो जी, अच्छा, ये कुछ बात हुई. एनी डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल? कुछ डिसएडवांटेज है इस मॉडल का? ओवरफिटिंग. I'll give you a hint. I would recite that. I said, maybe you will recall it. मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, बेस थ्योरम से हम जिस मॉडल को बनाते हैं, वी आर कॉलिंग इट बेसियन मॉडल. इनफैक्ट इस एल्गोरिथम के नाम में ही है, वहां पर जब मॉडल बना रहे थे तो कमांड क्या लिखा था, फंक्शन क्या लिखा था आपने, नाइव बेस. मैं आपसे ये भी कह रहा था, इडियट बेस भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसको. नाइव बेस, व्हाट इज नाइव हेयर? बेस तो चलो समझ आता है, बेस वॉज द मैथमेटिशियन जिसने एक थ्योरम लिखा था, एस्टेब्लिश किया था, उसी पे बेस्ड है ये मॉडल. तो बेस इज देयर. व्हाट इज नाइव डूइंग हियर? नाइव मीन्स व्हाट? इन जनरल अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हाँ, नाइव का मतलब क्या होता है? यस, करेक्ट शुभम. नाइव मीन्स इनोसेंट, भोला वाला. इन व्हाट सेंस दिस इज नाइव? दिस इज नाइव बिकॉज ये बेचारा बहुत सारे assumptions मान के चल रहा है. इट इज वर्किंग ऑन सेवरल assumptions, इसलिए हम इसको नाइव कह रहे हैं. assumption, it does not account for multicollinearity. देखा था आपने अभी, ये बेचारा एक इक्वेशन बनाई, टारगेट, ये इंडिपेंडेंट, इसकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है. अब ये तो हमने एक आइडियल केस लिया था, वन टारगेट वन इंडिपेंडेंट. इफ देयर आर 10 इंडिपेंडेंट तो 10 इक्वेशन बनेगी. ऐसी ऐसी 10 इक्वेशन बनेगी. यस और नो? और ये 10 की 10 को लेकर के अपना रिजल्ट बनाएगा, वो फाइनल प्रोबेबिलिटी जो बनाएगा. इट इज नॉट अकाउंटिंग कि इन इंडिपेंडेंट्स में आपस में कोई रिलेशन भी हो सकता है. इट इज नॉट अकाउंटिंग ऑन दैट एट ऑल. Another assumption is it it works on this assumption that this data set is normally distributed, which is, by the way, you know,
विच इज एन अनयूजुअल ग्रांट। आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी सकता है, लेकिन हर बार हर डेटा, हर वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डजंट सीम लाइकली। नो नो नो, नॉट एवरी एलिमेंट वसुंधरा। एलिमेंट का मतलब ये नहीं है। से अगर यहाँ पर मैं एक डेटा सेट दिखाऊं तुम्हें, एक क्या दिखाऊं तुम्हें पता तो है। एम्प्टी कार्स वाला जो डेटा सेट था, अगर मैं कह रहा हूँ कि माइल्स पर गैलन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट डज नॉट मीन कि माइल्स पर गैलन, अगर मैं कह रहा हूँ माइल्स पर गैलन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैं कह रहा हूँ दिस वेट इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट डज नॉट मीन दे आर इक्वल एलिमेंट्स। तो एजम्पशन वो नहीं है इसका। इसका एजम्पशन ये है कि पहला बैरी गड्ढे में है, ये मान के चल रहा है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। और ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मे बी आई कैन डू बेटर। यस शुभम, नाइव बेस इस नाइव बेस का मैथमेटिक्स तब काम कर रहा है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी होगा तो भी टू एन एक्सटेंट ये काम करेगा, बट इफ डेटा इज हाई वायर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ो, वो स्क्यूड हैंड, इट इज स्क्यूड वेरी बैडली, नाइव बेस विल ग्लिच। Maybe I can do something better than this. Just give me a moment. I sent you the link of that bias variance trade-off, right? I had sent that. Just please confirm your icon. I sent that. I will have to look for it. Please confirm somebody. It is with you, everybody. Okay, that's fine. Here it is. I am dropping another link. It is a good explanation of Naive. I referred to it when I was learning. Maybe it will help you too. Very explanatory with examples, with our code. Everything is there on this page. तो इसे आराम से पढ़ना। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग एनी फर्दर टुडे on purpose, because there is too much pile up I can see. I want you guys to practice, even if you want an off in between. If you want a day off,
please do tell me, but please cope up with this now. Because yeah, I need everybody's opinion. Please go ahead. If it is needed, do tell me. If it is not needed, then why it is not happening? You just came back from a 3-day off. You didn't do anything. Almost that. What about the function? I said that I wanted you to, brainstorm about creating a function which can automatically detect the suitable cutoff to balance sensitivity and specificity. I'm not saying whether you succeeded. I'm saying, did you give it a try? Okay, Shubham's case is, chalo, that can be uh, that can be understood on the pretext of a young nephew. What do others have to say? अभी कितना काम हो गया आपके साथ? The decision tree itself. GT model, you have to try on multinomial target. That's one. Multinomial target पे जब काम करोगे, you will face another difficulty which I wanted you to face by now, so that I would be discussing that in subsequent lecture. I wanted you to create a function, create the custom function which finds optimum cutoff. Now it is I want you to study some theory about Naive. And so the theory can be from the source, can be the link I sent you, or it can be LMS. LMS पे भी content है इसका. Last but not the least, in fact, last and most, leave about the least. Apply these models. Do submissions in hackathons. See the impact of these models. When you try different models, what is happening on your ranks, on your scores. ठीक है जी. So I'm not proceeding any further. I'm keeping it. I'm keeping it till here. Once you are back on your feet, ठीक है, we'll talk about some
further things. I'm not saying you will do this today itself. I'm saying if you need an off, then do tell me that. एट लीस्ट ये होना चाहिए कि आप कल को मेरे को ये बताओ कि ये नहीं हुआ था बट ये हो भी गया था, इतना तो हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग डू एवरीथिंग, बट व्हेन वी रिटर्न टुमारो एट लीस्ट यू कैन पुट अप कि हाँ सर ये 10 बातें नहीं हुई थी लेकिन 10 में से 2 काम हो भी गए. ठीक है, एनीवे वेरी फाइन. मे बी डिस्कस अमंग योरसेल्फ फॉर नाउ. Okay, let's wind it up for today. Let's call it a day. Okay, a bit before time, but okay. Some days you can cheat, no? So let's cheat today. But do something about it. Not every day it can be like this. Think about it, discuss among yourself, and do tell me if you need an off. If you don't need an off, do tell me even if you need an extra class. Yes, even that option is open. Do tell me that also. बिकॉज जब सेशन चल रहा होता है मेरे को, आप सभी लोग उस समय सब सिरे लाते रहते हो कि हाँ ये भी समझ गए वो भी समझ गए, सारी चीज़ें हो गई. जब समझ गए तो फिर होता क्यों नहीं? अगर ये बोलो कि समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ था उस समय, ये बात बनी नहीं, ये प्रॉब्लम आ गया, ये क्वेरी रह गया, ये कॉन्फ्यूजन रह गया, तो भी मैं समझ में आऊँ कि नहीं कर पा रहे हो. देन आई वुड से इट इज़ माई फॉल्ट समवेयर. नो, डोंट डेयर यू से इट इज़ नॉट माई फॉल्ट. ये सिर्फ मैं बोल सकता हूँ. चलो ठीक है. ट्राई टू गिव इट टाइम. ट्राई टू गिव इट टाइम. डू टेल मी वट एवर यू थिंक. मे बी नॉट नाउ बट मे बी. अभी ठीक है, अभी अभी लेक्चर हुआ है, रिलैक्स करो, थोड़ा सा लंच कर लो, फिर अपना ग्रुप पे चैट करते हैं. ठीक है. साइनिंग ऑफ. Turning off recording. If anything is still any question, then okay, I will stay. Just turning off recording. I'm here. If no further questions, you are free to leave. Bye bye and take care.